हाँ भाई, क्या हाल चाल। अरे जिंदा उंदा हो सब लोग। अरे आशीष, टैबलेट कहाँ पे है? आशीष सर, टैबलेट 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 दे दो थोड़ा सा। अरे और क्या हाल चाल है? रोहन रोशन कश्यप, भाई साहब क्या हाल चाल है आप लोगों का? चांदनी कुमारी कभी कभी आती है, अरुण सिंह 2-3 दिन से आ रहे हैं, प्रियंका कुमारी रेगुलर आती हैं। आ जाओ सभी लोग, आज थोड़ा लंबा क्लास रखेंगे, यूट्यूब पे क्लास नहीं लेंगे आज, आज आप लोगों के लिए, आज का शाम आप लोगों के नाम। पंकज कुमार, इट्स राय ऑफिशियल। गुड इवनिंग सभी को यार, कैसे हो? आई एम न्यू स्टूडेंट। नए नहीं हो यार, 12 साल 15 साल, 15 साल तो सबका एज होगा। ऐसा थोड़ी नहीं आप लोग नए हो। यशवर्धन यार, किसी दिन ना क्लास में फोन करेंगे यशवर्धन आपको। मतलब आप इतना पनौती आदमी हो कि जब जैसे कल शाम को क्या हुआ, जैसे ही मतलब मैंने सोचा क्लास के बाद यशवर्धन तुमको फोन करूंगा। जैसे तो, मैडम जी का फोन आया कि सिस्टर विजया बीमार है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं हॉस्पिटल देखने चले जाते हैं। अब हॉस्पिटल देख कर आने में 1 बज गया। पनौती आदमी हो यार, सुबह मर गई, क्या बताऊं मैं। सुबह उनका डेथ हो गया, अब क्या बताऊं। इतना पनौती आदमी हो यार तुम। मैं सोचता हूँ, इसी तरह उस दिन सोचने गया तो गैस का जो कुकर होता है उसमें से तेजी से गैस निकलने लगा। आंटी जी बुलाई, चले गए, फिर फोन नहीं कर पाया। 2 दिन से तो ऐसा हाल है, सोचता हूँ नहीं कर नहीं पाता। अजय आपका डाउट है वहां पे, वहां पे सेंड की हो व्हाट्सएप पे, तो करूंगा आज के लिए, ठीक है। आज फिनाल को खत्म कर देते हैं, क्या बताऊं मैं। अरे यार आशीष, ये प्रॉब्लम कर दिया। आशीष, 1 मिनट मुझे समय देना सभी लोग। मैं सोच रहा हूँ ना, लॉगिन करो यार। भूख, बोला कुछ नहीं यार, जय श्री राम बोला हूँ। चलो आज मैं सोच रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड आ जाने के बाद आप लोगों का व्हाट्सएप ही मैं लॉगिन कर दूंगा, यहीं पे जो भेजोगे क्वेश्चन तुरंत के तुरंत सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इंतजार करो यार, वो साला कमीना कुकुर आदमी, 2-4 गाली मेरे तरफ से तुम लोग दे देना प्लस प्लस करके, क्योंकि खिलाड़ी हो ही आप लोग गाली देने में। एक एक दिन वेस्ट कर रहा है मेरा। वो करा 8-10 दिन लगेगा, हम क्या बताऊं। अब साला 8-10 दिन पहले बताया होता, मैंने इसको पैसे ही नहीं दिया होता, किसी और को दे दिया होता। यही होता है बिजनेस, इसी को कहते हैं बिजनेस। क्या कर रहे हो फेसबुक पे? हो गया? चलो हो गया, बात कंप्लीट करो, चलो पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरे यहाँ आपका कमेंट खुल गया है। हर्षित पाल, अरुण कुमार का टॉपिक क्या है? अच्छा चला मुझे बताओ तो, कल के टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछूं मैं पिछले क्लास से, ये बताओ मुझे आप।
C2H5OH को हम लोग कर रहे हैं निर्जलीकरण H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण कर रहे हैं 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या बनेगा? हाँ, अगर C2H5OH C2H5OH इसके दो अणु को हम लोग निर्जलीकरण कर रहे हैं H2SO4 की उपस्थिति में 130 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर, तो क्या बनेगा? दोनों का कंडीशन बता देना सभी लोग। हाँ हाँ, मैं पता बता दूंगा। चलेंगे हम लोग गैंग बना के चलेंगे, मार के आएंगे साले को। हाँ, C2H4 ये है, और इसमें क्या बनेगा बताओ? इसमें क्या बनेगा? सेकेंड वाले में ईथर बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? OH यहां से निकलता है, H यहां से निकल के H2O बाहर निकल जाता है, C2H5O C2H5 ये बनता है। हेलो भाई, आया कुछ समझ में ना? कब बनता है ऐसा? जब ये आधिक्य में है। आधिक्य मतलब अधिकता में ये हो, तब बनता है ऐसा। आशीष, और मजे हैं सबके? दोस्त यार मजा लेकर पढ़ा करो यार, तुम लोग टेंशन लेते हो। मैंने सोचा था आप लोगों का अगस्त में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चला, अगर डिजिटल बोर्ड दे दिया था तो 10-15 अगस्त तक कंप्लीट कर दिया होता। फिजिक्स में दिया ही नहीं मुझे, अब उसके चक्कर में मैंने फिजिक्स बंद कर दिया यार, नहीं तो अब तक एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया होता। क्या बताऊं मैं, मजा ही मजा है। करण कुमार, कुछ इधर भी भेज दो यार, मजा खूब मजे ले रहे हो। किसका ले रहे हो तुम? चलो हो गया, आगे चलते हैं। और एक आगे रिएक्शन पूछें? चलो एक रिएक्शन और पूछते हैं, एक रिएक्शन और पूछ रहे हैं, जरा बताना मुझे इसमें क्या बनेगा। ROH प्लस या RMgBr? नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं पूछेंगे, नहीं तो आप बता दोगे तब। C2H5OH प्लस CH3MgBr, ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? मुझे मेन प्रोडक्ट बता दो। जो बताएगा उसको मैं उसका नाम लूंगा यहाँ पे। जो बताएगा उसका नाम लूंगा ससम्मान। उसके नाम के आगे क्या लगाऊंगा? ससम्मान। CH4 बनेगा, बहुत बढ़िया। निशा कुमारी, मिशा खातून ऑफिशियल। ओके, HBr वाले को मारो गोली, ठीक है। C2 अरविंद कुमार का नाम कैसे लें बताओ? सबका गलत आ रहा है। इसका कुमारी का सही आया और निशा कुमारी का सही आया और दिव्या का भी सही आया। समझ में नहीं आ रहा राजपूत राठौर? एक महीने में एक दिन आया करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बताता, ये लास्ट वाला ये होता है, ये इसके साथ क्रिया करता है। ये उस वाला अपक्रिया जिसमें OH में से केवल H भाग लेता था, उसमें की अपक्रिया है। तो ये दोनों क्रिया करेगा, तो यहाँ पे बनाएगा CH4 प्लस क्या बनाएगा यहाँ पे बताओ? यहाँ पे बनाएगा CH3 C2H5 OMgBr बनेगा। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अरे हर हर महादेव बोलो भाई। चलो आगे चलते हैं हम लोग, सब लोग आ चुके हैं। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, रिवीजन कर लिया करो। ये क्या नाम है इसका? रिवीजन कर लिया करो आप लोग, मार खाने वाला काम मत किया करो। चलो भाई आगे चलते हैं। ओके, ओनली पबजी लवर, यार पबजी के लव करने वाले यहाँ पे आ चुके हैं, इन लोगों को निकालना पड़ेगा मुझे। चलो ये आगे चलते हैं। तो अभी हमने यह जाना था। अच्छा लेट हो गया अमानुल्लाह। तो अभी तक हमने निर्जलीकरण में, यानी निर्जला उपवास जो वाली बात जो कर रहे थे आप लोगों से, तो निर्जलीकरण में हमने क्या जाना था कि
अगर 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे मतलब C2H5 1 डिग्री अल्कोहल में अगर C2H5 OH का अगर निर्जलीकरण करा रहे हैं, निर्जलीकरण का मतलब इसका H2SO4 के साथ क्रिया करा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनता था 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहे थे, तो क्या बनता था C2H4 बनता था प्लस H2O बाहर निकलता था। यानी H2O बाहर निकलने का मतलब ये कि निर्जलीकरण हो रहा है, ये हमने जाना था। 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं। बात कर लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल में एक और रिएक्शन मैंने बताया था कि अगर C2H5 OH के 2 अणु ले लें, ये 2 अणु लेने का मतलब क्या, C2H5 को आधिक्य में ले लें, बताया अभी कुछ समय पहले बताया था आप लोगों को ना। इसकी क्रिया अगर हम H2SO4 के साथ कराएं और इसको 130 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें, तो यहाँ पे क्या बनता था, आपको मैंने ये बताया था कुछ समय पहले कि यहाँ से OH निकलता था, यहाँ से H निकलता था और यहाँ से फिर से H2O बाहर निकल जाता था, बचा हुआ इस तरह से जुड़ जाता था। मैं अभी रिएक्शन को बताया, दोबारा रिपीट करा दिया मैंने। ये निर्जलीकरण हो रहा था। प्रमुख निर्जली कारक का नाम बताया था, निर्जली कारक के रूप में H2SO4 होता है, Al क्या होता है, Al2O3 होता है, P2O5 होता है, ये निर्जली कारक है प्रमुख। ये मैंने आपको ऑलरेडी कुछ समय पहले बता रखा है, कुछ टाइम पहले बता रखा है। अब हम लोग, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल का हो गया, अब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे। किसका करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण। किसका करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक है, हेडिंग डालेगा 2 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण। अब पूछा जाता है एग्जाम में निर्जलीकरण पे टिप्पणी लिखिए, तीनों लिखना पड़ेगा आपको। टू डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण, टू डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग। यह है आपका 2 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH OH CH2 CH3, यह है आपका क्या 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका जब निर्जलीकरण करते हैं, निर्जलीकरण का मतलब क्या, डेल्टा गर्म करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में। इसका जब निर्जलीकरण करते हैं, डेल्टा मतलब H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनता है। कितने बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनता है, जिसमें से पहला प्रोडक्ट बनता है आपका CH3। देखो यहां से क्या होता है, इसको इस हाइड्रोजन को, इस OH को एक हाइड्रोजन चाहिए, तो या तो यहां से एक हाइड्रोजन ले लेता है या तो यहां से एक हाइड्रोजन ले लेता, तो 2 प्रोडक्ट बनता है। पहले मान लेते हैं यहां से एक हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचेगा। जब 2 हाइड्रोजन बचता है तो आपको मैंने बताया था एक डबल बॉन्ड हो जाता है, CH ना, OH यहां से निकली जाएगा ना, CH2 CH3 ये बनेगा। पहला प्रोडक्ट तो ये बनता है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, ये जो OH है यहां से एक हाइड्रोजन लेता है, अगर यहां से एक हाइड्रोजन लेगा तो जहां से हाइड्रोजन निकलता है उसी के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये 2 प्रोडक्ट बनता है। बात यह है कि यह आपका 20% बनता है और ये वाला 80% बनता है। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बनता है। कब, जब 2 डिग्री अल्कोहल का हम लोग गर्म करते हैं तब। ये कैसे डिसाइड करते हैं कौन 80% बनेगा कौन 20% बनेगा, ये आपके सैट जैफ के नियम से डिसाइड करते हैं। सैट जैफ का नियम आप लोग पिछले लेक्चर का मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। कोई बता रहा सब्जेक्ट का सैट जैफ का नियम क्या होता है, मैंने आपको शॉर्ट में बता देता हूं। यह OH अगर वहां से हाइड्रोजन ले जहां पे OH की संख्या, जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम होती है तो वो वाला अधिक बनते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे कंसेप्चुअली बताया था। अगर आपको कह दिया जाए कि रात को किसी घर में डाका डालना है, रात के किसी घर में डाका डालना है या किसी घर में चोरी करनी है, किसी के घर में 10 लोग रह रहे हैं, 3 लोग रह रहे हैं और किसी घर में 2 लोग रह रहे हैं, तो आप लोग बहुत फट्टू आदमी, फट्टी बहुत तेज आप लोगों का, उसमें लड़कियां और ज्यादा हैं, तो उसमें क्या होगा उन लोगों का कि वो इसके यहाँ नहीं जाएंगे। 80% लोग जिसके यहाँ 2 लोग होती है उसके यहाँ जाके चोरी करके लेके चले आएंगे। सिंपल वही बात है ना, वही करेंगे। तो 80% लोग क्या होगा, जहां हाइड्रोजन कम होता है वहां से हाइड्रोजन लेते हैं,
20% लोग जहां पे हाइड्रोजन अधिक होता है वहां से लेते हैं ना। तो इसे याद, इस तरह से याद रख सकते हैं। नोट करिएगा 2 डिग्री अल्कोहल का क्या, निर्जलीकरण। है ना। अब 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण कर लेते हैं। तीन डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं। कैसे होता है 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण? देखो CH2 CH2 CH3 3 CH3 OH। अब यहां से देखो भाई, यहां से क्या होता है, इसका निर्जलीकरण करते हैं। इसको अगर हम गर्म करते हैं डेल्टा H2SO4 की उपस्थिति में, तो सिंपल बात है, OH यहां से निकलता है और ये H कहीं से निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है, यहां से निकाल सकता है। बस बात याद रखना, जहां से H को बाहर निकालेगा वहीं पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जहां से H को बाहर निकालेगा उसी की जगह इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जैसे मान लो H को यहीं से निकाल लिया, H को यहां से निकाल लिया एक ना, एक निकाल कर जल बना लिया, निर्जलीकरण मतलब जल को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C ऊपर तो CH3 रहेगा, नीचे आपका क्या होगा CH3 रहेगा, और नीचे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा। यह आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यह आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। आ गया समझ में? रूही बातें करोगी या पढ़ो पढ़वो और वो करोगी? हाँ, लिखुक नहीं रहे हो आप लोग, दोनों समझ में आ गया? लिख लो फिर आगे चलते हैं। लेट आए वालों को नहीं आया होगा। चलो फिर से मैं नहीं समझाने वाला हूं, फिर से वीडियो देखना, लेट आके फिर से समझाओ। जो आए थे उनको समझ में आ गया। काफी लोग कर रहे हैं फिर से समझाने के लिए, तो ध्यान देना सभी लोग। एक बार सभी लोग फिर से इस रिएक्शन को देखना। इस वाले रिएक्शन में क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये कैसा देगा 2 डिग्री अल्कोहल है, कैसा है 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल का जब निर्जलीकरण करते हैं तो OH तो निकलेगा, जल को साथ में, OH तो निकलेगा लेकिन हाइड्रोजन को भी साथ लेके निकलेगा। अकेले कहीं जाके कुछ कर पाएगा क्या? दो लोगों को साथ में निकलना पड़ेगा ना करने के लिए, रात को चाहे 2 बजे जाना हो चाहे 3 बजे जाना हो ना, करना होगा। देखो OH यहां से निकलेगा और H यहां से निकलता है। मान लो दो ऑप्शन है, या तो इसको लेके जाएगा या इसको लेके जाएगा, दो ही ऑप्शन है। और रात को किसी के घर में जाकर लेकर निकालना है, चाहे इसके घर में से एक हाइड्रोजन निकाल के आएगा या इसके घर में से एक हाइड्रोजन को निकाल के लेकर आएगा। तो अगर आप OH की जगह होते तो क्या करते? आप वहीं से जाओगे ना जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम होती है। हाँ, जहां पे कम लोग वहीं से हाइड्रोजन निकालोगे ना, तो यहाँ हाइड्रोजन संख्या कम है तो यहीं से आप लोग हाइड्रोजन निकाल दिए ना। तो ये 80% लोग ऐसा करते हैं, 20% लोग पहले वाले से निकालते हैं, जो एक तरह से गर्म खून के होते हैं, दिमाग उमाग नहीं होता, तो लोग ऐसा काम करते हैं। तो ये जो नियम होता है ये सर्जेप का नियम होता है। सर्जेप के नियम के आधार होता है, लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए उल्टा पुल्टा तरीके करके आपको समझा दिया। समझ में आ गया ना आप लोगों को? बात कर लेते हैं यहां से। देखो ये OH है, निर्जलीकरण में H2O बाहर निकलेगा, H2O के लिए ये OH बाहर निकलेगा और इन दोनों या यहां से कहीं से H बाहर निकलेगा। तो आपको ये नहीं देखना कहां से H निकालना है, बस आंख मूंद के कहीं से भी H निकाल लेना है, लेकिन जहां से H निकालना उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल देना। ठीक है, उन दोनों कार्बन के बीच क्या डाल देना, डबल बॉन्ड डाल देना। ठीक है, जैसे मैंने यहां से निकाला तो इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड डाल देना, और यहां से H निकल गया तो 3 H था, अब 2 H बचा, H2O हो गया। है ना? आगे चलें, नोट करो सभी लोग फटाफट। और ज्यादा आप लोग रात को मत निकला करो ना, किसी के बुलाने पर भी मत जाया करो, समझे ना? जानते हो ना एक जगह की घटना आप लोग देखे ही होंगे, कहीं ऐसा भी ना हो जाए आपके साथ ना। नहीं देखे हो? देखते लिए ही होंगे। नोट करो सभी लोग, उसके बाद आगे चलते हैं। अरे अमानुल्लाह, बहुत तेजी से समझ गए आप। तो भाई किसी के बुलाने पे मत जाया करो, ठीक है?
नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, वो तो जिंदा रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। लड़कों के लिए विशेष सावधानी है। जानवी, तुमको विशेष रूप से मैं कह रहा हूं, तुम तो बहुत खतरनाक हो। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम आपको ROH यानी एल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम बताते हैं। ROH मतलब एल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम। क्रम मतलब किस क्रम से इसका निर्जलीकरण होता है, किसका ज्यादा तेज होता है, किसका कम होता है। तो ध्यान देना, 3 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा तेज होता है, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल का होता है, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल का होता है। यह आपका क्रम होता है। अल्कोहल के निर्जलीकरण में 3 डिग्री वालों का ज्यादा तेज होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री वाले का अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है। सबसे तेज किसका होता है? 3 डिग्री वाले का होता है भाई। जो जिसके पास, वही बात है भाई, निर्जलीकरण वहीं पे होगा, पानी उसी का निकलेगा जिसके पास ज्यादा लोग होंगे। हाँ ना, किसका सबसे तेज होता है? 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। फिर मत करना सर आपने बताया नहीं था, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। चलो आगे चलते हैं, हम लोग ऑक्सीकरण जानते हैं। ऑक्सीकरण क्या जानते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में ऑक्सीकरण। इंग्लिश में क्या? ऑक्सीकरण, और हिंदी में ऑक्सीडेशन। सॉरी, इंग्लिश में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, हिंदी में ऑक्सीकरण। ना हो गया बाबा। चलो भाई आगे चलते हैं, हेडिंग करना ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता क्या है, पहले तो ये तो जानना चाहिए आप लोगों को। ऑक्सीकरण का मतलब होता क्या है? अपचयन का जस्ट उल्टा होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो होता है अपचयन का जस्ट उल्टा होता है ना। इसमें होता क्या है कि ये देखो, अपचयन में क्या होता था? अपचयन में अपचयन, अपचयन में क्या होता था? इसमें हाइड्रोजन जुड़ता था। यहाँ पे क्या होता? हाइड्रोजन हटेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण का एक ही मतलब होगा, हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है, इसमें हटेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा। यहां से हाइड्रोजन जुड़ता था, ऑक्सीजन हटता था। अब इसमें से कोई एक हो सकता है, या तो ऑक्सीजन हटेगा या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा, दोनों नहीं होगा। समझे? कोई एक हो सकता है। कहीं कहीं बहुत रिएक्शन ऐसे भी दोनों भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक ही देखने को मिलेगा या दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ही अगर ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब क्या? अपचयन हो रहा है। आया समझ में? चलिए अब हम लोग अपचयन ऑक्सीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीकरण में ध्यान देना, प्रमुख ऑक्सीकारक कौन कौन से होते हैं? प्रमुख ऑक्सीकारक, प्रमुख ऑक्सीकारक कौन कौन होते हैं? जैसे में आपका पहला होता है KMnO4H+, ये होता है। दूसरा होता है KMnO4OH-। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीकारक होते हैं। यह आपका अम्लीय माध्यम में होता है, अम्लीय होता है, यह आपका क्षारी होता है। यह क्षारी माध्यम में KOH होता है, यह अम्लीय माध्यम में KOH होता है। लेकिन दोनों ऑक्सीकारक होते हैं। इसके अलावा एक और होता है KMnO4 उदासीन। ये सब इसके क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। एक होता है अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7H+, अम्लीय माध्यम में।
ये आपके होते हैं। एक होता है आपका MnO2, MnO2H+, ये होता है आपका, यह भी आपका एक होता है ऑक्सीकरण के रूप में, समझे? ये आपके क्या होते हैं? ऑक्सीकरण के रूप में होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं, इसमें से कोई भी आ सकता है ऑक्सीकरण के रूप में। अब ऑक्सीकारक में होता क्या है, यह आपको ध्यान देने योग्य बात है। अगर आप कभी भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी बन सकता है, या फिर कीटोन। फिर इसका ऑक्सीकरण कर दें तो हम लोग क्या बनता है यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बो अम्ल बनता है। यह आपका इस तरह से ऑक्सीकरण होता है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, इसका फिर से ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें, तो यह आपका ROH होता है, इसका अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो RCHO हो जाएगा। यह आपका ROH होता है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, RCHO हो जाएगा ना। RCHO नहीं होगा, यह HCHO होगा, ठीक है, या फिर एल्डिहाइड होगा। छोड़ो, जाने दो, उसको आगे चल के हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे केवल कंफ्यूजन होगा, आप इतना लिखो केवल। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, फिर इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यह आप लोग लिखो, उसके बाद हम एक एक लोगों को करके देखते हैं, एक एक लोगों को करके क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। लिखो फटाफट आप लोग। हो गया बा? पानी पी ले। करण, नो सर, ना भैल, तो लिख ला। चलो आगे चलते हैं, अब तक हो जाना चाहिए था, आप लोग शादी ब्याह करने लगते हो इसलिए नहीं होता। चलो अब हम लोग एक एक ऑक्सीकरण देखो। जिसे आप लोग जानते हो एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 1 डिग्री एल्कोहल, एक होता है 2 डिग्री एल्कोहल, एक होता है 3 डिग्री एल्कोहल। तो 3 प्रकार के एल्कोहल होते हैं। तीनों चीजों को ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण करके देखेंगे क्या क्या बनता है, और इसे मार लेना सभी लोग, क्या स्टार्क और IMP है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, जब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा लूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन एक चैप्टर से नहीं बनता है, 4 चैप्टर के मिला के बनते हैं क्वेश्चन। जैसे अभी आपसे कर देगा ये एथिल एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल में परिवर्तित करिए, तो आप जब तक एमीन का चैप्टर नहीं पढ़े होंगे अच्छे से, तब तक एथिल एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। मैं बता दूंगा, रट लोगे आप लोग। यहाँ पे अधिकांश टीचर यही करते हैं, बता देते हैं, रट लेते हैं, मेरे लिए आसानी होगी। लेकिन मैं पूरा पढ़ा के तब बताऊंगा, ताकि आप लोग खुद से करने सीख जाओ। परिवर्तन करने वाला सीधे पूछेगा ये मेथिल एल्कोहल से एस्टिक अम्ल बनाने की विधि लिखिए, तो आप तभी कर पाओगे जब आपको अच्छा से कंसेप्ट तैयार होगा। मैं अभी आपको चैप्टर वाइज कंसेप्ट तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद 3-4-5 घंटे की लेक्चर होगी, उसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोग लगातार पढ़ते चलो। डेली जो आप पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आपका जितना भी घंटे का लेक्चर हो रहा है,
आप उसे क्या करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, अन्यथा फिर नहीं संभव है भाई, नहीं संभव है, भूल जाओगे, फिर मैं बता के क्या करूंगा, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। इसलिए आप डेली नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा होता ही है। ये एक तरह से मैं कैसा बताऊं, जाने दो, रहने दो, नहीं बताता। एकदम लड़कियों के समान होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको डेली समय देना पड़ता है, नहीं दोगे तो छोड़ देके भाग जाएगी कहीं पे। हाँ, डेली समय देना चाहिए आपको, और नहीं समय है तो मत पढ़ो इसे, पढ़ो मत इसी के चक्कर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गलत नहीं कर रहे हैं भाई, सही कर रहे हैं। आप एक महीने छोड़कर देखना, सब भूल जाओगे, इतना मेहनत खत्म हो जाएगा। और उसी तरह किसी लड़की को एक आध महीने छोड़कर देखना, वो आपको भूल जाएगी, किसी और के साथ घूमने लगेगी, समझे, ये सच्चाई है। सेम होते हैं दोनों लोग, मजा मत लो। चलो 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं। तो ऑक्सीकरण देखो, मैंने कई ऑक्सीकारक का नाम लिखवा रखा था, उसमें से किसी का यूज कर लेंगे, तो हम यहाँ पे केवल ओ का यूज करेंगे, ठीक है, आप कोई भी यूज कर लेना, ठीक है, समझे। जैसे आपके सामने 1 डिग्री अल्कोहल में RCHO यूज कर रहा हूं, RCH2OH यूज कर रहा हूं। इसका अगर आपको ऑक्सीकरण करने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे, ऑक्सीकरण मतलब ओ लिख दिया, ओ के ऊपर आपको कौन सा बाबा जी यूज करोगे, आपके हाथ में। आपको सभी बाबा जी का नंबर मैंने बता दिया, जिस भी बाबा जी का यूज करना है उसे फोन कॉल करके यहाँ पे यूज कर लेना, शादी ब्याह करवा लेना, ठीक है, अपना अपना ना। तो छोड़ो, जाने दो उनको ना, बाबा जी अपने हिसाब से यूज कर लेना, कौन सा उत्प्रेरक यूज करना अपने हिसाब से यूज कर लेना सभी लोग, ठीक है ना। तो मैं बस ओ लिख दे रहा हूं, ठीक है, अपने हिसाब से यूज करना भाई, जो जिसके घर के पास में होगा उसी का यूज कर लेना, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ये क्या है, एल्कोहल। जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो यहां से क्या होगा बताओ, मैंने आपको क्या बताया, या तो हाइड्रोजन हटेगा या फिर ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर दोनों होगा। तो यहां से इसमें क्या होता है, ध्यान देना, हाइड्रोजन हटता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ये दोनों हट जाते और बन जाता RCHO। और RCHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड होता है। फिर से इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो इस कंडीशन में यहाँ पे या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर दोनों होगा, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे जब दोबारा ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे RCOH, RCOH, क्या बनेगा, RCOH ना, RCOH। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना सभी लोग, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। एक क्वेश्चन लिखना सभी लोग, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे क्या, एल्कोहल से, एल्कोहल से फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। एक क्वेश्चन और लिख लो, कैसे प्राप्त करोगे एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, अम्ल। आगे आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सब रिएक्शन इधर पढ़ के चल रहे हो, वहां पे मजा आएगा, वहां पे सब रिएक्शन दोबारा पढ़ना नहीं हुआ, आसानी सब चीजें आ जाएंगी। ये आपको दोबारा एल्डिहाइड में भी पढ़ने को मिलेगा, ऑक्सीकरण एल्कोहल का, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। तो रिपीट तो होगा, क्या दिक्कत है, रिपीट होगा तो याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोनों का जवाब कौन दे सकता है, ये मुझे बता देना।
अरे बनाओगे सर? सुनिए तो, सुनाओ तो अनु यादव, सुनाओगी नहीं तो कैसे सुनेंगे? नहीं बताएंगे एक बार और पंकज, एक बार और आप देख लेना। रब सोनू। यार रब सोनू कैसा नाम है यार, बड़ा अच्छा नाम लग रहा है आपका। ROH ऐसे ही बना, मैंने पहले ही लिखा दिया ना आप लोगों को कि सबसे पहले ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, उसके बाद ऑक्सीकरण करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो इसमें क्या पूछना कि कैसे बना, बनाना थोड़ी ना है आप लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिंपल है। ऑक्सीकरण करेंगे बन जाएगा। यहाँ तो मैंने ये भी बताया था ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन हटेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हटा है, यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यानी ऑक्सीकरण हुआ है। आया समझ में? अरे अब क्या अभिषेक त्रिपाठी, अभिषेक त्रिपाठी समझ में आया? अभिषेक त्रिपाठी समझ में आया? अभिषेक जी सर, चलिए बढ़िया। ये हो गया। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब कौन दे लेगा? नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे कोई लोग? नहीं दे पाओगे आप लोग? सोनू केसरी आप दे लोगे? बढ़िया है सोनू। बता दीजिए, पेपर चल के लिख दूं आप लोगों का? चलिए देखिए इन दोनों क्वेश्चन का जवाब मैं लिखता हूं। सबसे पहले पहले क्वेश्चन का जवाब ध्यान देना। कैसे प्राप्त करेंगे एल्कोहल से क्या? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, होता है HCOOH। ये फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है। ये किसका होता है? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। अच्छा ये यहां से हम लोग वापस चलेंगे भाई। ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको पता है कि क्या जुड़ता है, क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये तरीका आसान होता है करना। देखो फार्मिक अम्ल हो गया, यहाँ पे अगर हम लोग एल्कोहल से फार्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे ये क्वेश्चन है, तो सेम ऑक्सीकरण करेंगे। आपके पास इसका क्या होगा? CH3OH यूज करेंगे। कि ऐसे यूज करिए सर CH3OH, यही तो मुझे नहीं पता है, यही तो पता करो कि मैं ये यूज करता तो नहीं होता। यही आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा मुझे लगता है। CH3OH यूज करेंगे। सर ये कैसे आपको पता चला कि CH3OH यूज करोगे? यही तो प्रॉब्लम है सर, यही नहीं पता चलता है ना, यही दिक्कत होती है ना। तो ध्यान देना यहाँ से कैसे आप इसको उल्टा करोगे आप, ठीक है? देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण किया गया होगा तभी तो फार्मिक अम्ल बना होगा। तो यहाँ से इसका अपचयन करते हैं, अपचयन में हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे तो हमने ऑक्सीजन जोड़ा था ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा HCHO हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसे कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या? फॉर्मल, इसे कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड। इसका फिर से ऑक्सीकरण करते हैं तो देखो यहाँ पे RCHO था, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे दो हाइड्रोजन निकला था, दो हाइड्रोजन निकला था ना यहाँ से, तो दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो दो हाइड्रोजन एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? CH3OH हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी ये मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को ऑक्सीकरण करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, उसको ऑक्सीकरण करेंगे तो एसिटिक अम्ल बनेगा, फार्मिक अम्ल बनेगा। समझ में आया आप लोगों को? आया समझ में? नहीं समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और कोई तरीका नहीं है। H2O को मत निकालना बाहर, कोई जरूरत नहीं है H2O बाहर निकालने की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संतुलित रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं लिखोगे तब पर भी चलेगा। चलो अगला करते हैं।
अगला करते हैं क्या, एल्कोहल से एस्टिक अम्ल निकालते हैं, यहां से यहां पे करते हैं, एल्कोहल से एस्टिक अम्ल निकालते हैं। देखो एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, CH3COH, ये एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए आपको कौन सा एल्कोहल यूज करना है ये आपको पता ही नहीं, एक ट्रिक आप समझ सकते हो कौन सा अल्कोहल यूज करना है, ये ट्रिक है जो कि आपको आसान बना देगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अगर आपके एग्जाम में पूछे चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे। यहाँ पे फार्मिक अम्ल का फार्मूला था HCOOH, तो हमने कौन सा अल्कोहल यूज किया था, एक कार्बन वाला अल्कोहल यूज किया था, एक कार्बन वाला अल्कोहल मेथिल अल्कोहल होता है। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, ये है एस्टिक अम्ल का फार्मूला, एस्टिक अम्ल का फार्मूला है, यहाँ पे एक दो कार्बन है, तो हम लोग दो कार्बन वाला अल्कोहल यूज करेंगे, और दो कार्बन वाला अल्कोहल कौन होता है, C2H5OH होता है, इसका यूज करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। जब ऑक्सीकरण करते हैं तो सिंपल बात, पहली दफा में क्या होता है, दो हाइड्रोजन बाहर निकलता था, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CHO, ये बन जाएगा। ठीक है, और इसका फिर से ऑक्सीकरण करेंगे, तो ये इसका फिर से जब ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है CH3COOH बन जाता है, ये होता है एस्टल्डिहाइड, ये होता है आपका एस्टिक अम्ल। समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, हाँ, तो ये आपका क्या है, एथिल अल्कोहल को अगर दो बार ऑक्सीकरण करते हैं तो एस्टिक अम्ल बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है, मैं कराऊंगा। एथिल अल्कोहल का दो बार ऑक्सीकरण कराते हैं तो एस्टिक अम्ल बनता है, ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है सेम, अब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है, नोट करना है, कर लो, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या डाउट है अदिति, आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन कितने कार्बन वाला अल्कोहल लोगे, तो यहां से पता चलेगा, एक दो कार्बन वाला C2H5OH लेंगे। अच्छा एक काम करना, किया करना आप सभी लोग, C2H5OH डायरेक्ट मत लिखा करो, आप लोग डायरेक्ट लिखोगे तो थोड़ा कठिन होगा करने में, आप इसको इस तरह से लिखा करो, क्या, CH3CH2OH, तब पर भी C2H5OH है ना, तब आसान हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल लेना, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल लेना, CH3CH2 हो जाएगा। जब स्टार्टिंग में आप लोग ऐसे करना, कुछ समय बाद वैसे करने लगना, तो हो जाएगा आसान। ठीक है, तब आप लोगों को आसान हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग में ऐसे करना, फिर याद हो जाएगा, C2H5 लिखकर भी कर सकते हो। समझे, और फिर यहां से क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ना होता है, OH है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और जोड़ेंगे, जिससे ROH हो जाता था, यहाँ पे CH3COH हो जाता है। क्या हुआ सागर, बताओगे, कहोगे तब तो सुनूंगा। अरे डाउट, अरे कमेंट कर दो, कमेंट कर दो अदिति, मैं बता दूं, अभी बोर्ड पे ही है सब चीजें। बिट्टू कुमार, एक नंबर वाला ये या ये, हाँ होगा फिजिक्स क्लास, क्यों नहीं होगा। ये वाला हिंदी नहीं लिखने के लिए पूछेगा, हिंदी ये है, देखो यहां से मैंने एरो लेके गया, यहां से इसका हिंदी है। ये वाला, अरे ये वाला तो मैंने लिखा है यार, दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अरे अदिति बताओगी कि तुम्हारे लिए रुका हूं मैं।
आगे चलते हैं, जिसको पूछना पूछ लेना। चलिए अब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। यहां पे नहीं समझ में आया तो 2 डिग्री वाले में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसे नोट कर ही लिए होंगे, इतना तो समय दिया था। इसको मैं मिटा देता हूं। 10 है। चलिए भाई 2 डिग्री अल्कोहल का 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल का हम लोग क्या करने ऑक्सीकरण करने वाले हैं। 2 डिग्री अल्कोहल हम बड़ा सा लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH OH CH3, इतना बड़ा अल्कोहल लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल हम लोग बड़ा सा लेते हैं, ठीक है। इसका आपको ऑक्सीकरण करना है, ध्यान से देखना, अन्यथा फिर चला जाएगा सर के ऊपर। ऑक्सीकरण करने का मतलब क्या हुआ, तब क्या होगा, ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या हुआ, क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना सभी लोग। ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होता है, देखिए हमेशा अलग अलग रूल होता है। जब यहाँ पे ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। कौन वाला हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलता है। कौन वाला हाइड्रोजन बाहर निकलता है, यही वाला हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है। पहले दफा में तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है। यहाँ पे क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH, चूंकि हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, जहां से भी एक कोई निकलता है बाहर वहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना। और CH3 ये बन जाता है। ये आपका एक तरह से क्या है, कीटोन है। इसे क्या कहोगे आप लोग, कीटोन कहोगे। क्या कहोगे, कीटोन कहोगे ना? एक चीज ध्यान रखना, एक ही हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलता है, मैं आपको बताने के लिए लिखवाया। 2 हाइड्रोजन बाहर निकलता है, अकेले निकल के कैसे जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ से ये वाला भी हाइड्रोजन चला जाता है। तभी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, जहां से हाइड्रोजन, यहाँ से 2 लोग बाहर निकलते हैं वहीं पे तो वो डबल बॉन्ड आ जाता है। हा? समझे, यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलता है, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलता है, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों के दोनों क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। दोनों के दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं। जब 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड छोड़ के जाएंगे ताकि ये बंधे रहे। अब कहाँ जाते हैं, किसी के घर और चले जाते होंगे घूमने टहलने, इससे आपसे क्या मतलब, आपसे रिएक्शन से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे समझने योग्य बात है। यहाँ पे क्या है, समझने योग्य बात है। क्या है, समझने योग्य बात है। और फिर से बोलो, क्या है यहाँ पे, समझने योग्य बात है। यहाँ पे क्या है भाई, समझने योग्य बात है। यहाँ पे मिस्टेक करोगे तो चीजें सर के ऊपर से क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। सब लोग एक बार कंसंट्रेशन इधर दो, अपना पूरा एकाग्रचित होकर इधर ध्यान देना सभी लोग। हाँ, दे रहे हो ध्यान इधर सब लोग, यहाँ पे समझना सभी लोग। ये हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे इसको काटने वाले हैं। यहाँ से क्या करने वाले हैं, काटने वाले हैं। सर काट क्यों रहे हो, इसका जान प्राण ले लोगे क्या, नहीं कुछ नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण करूंगा। फिर से दोबारा ऑक्सीकरण करते हैं काटने के बाद। तो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग। यहाँ पे काटने के बाद दोनों को हम लोग अल्कोहल, दोनों को हम लोग क्या है, एस्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। पहला एस्टिक अम्ल बन जाता है CH3 CH COH, COH बन जाता है। एक ये वाला एस्टिक अम्ल बन जाता है CH3 COH। दूसरा आपका ये बन जाता है 3 कार्बन वाला क्या, CH3 CH2 CH2 COH, ये बन जाता है। दो दो एल्कोहल बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, अरे बात समझ में आ रही है।
नहीं आ रही है ना? समझ में आ जाना चाहिए आपको। ये क्या है आपका कीटोन, इसे कहा जाता है कीटोन। इसे क्या कहा जाता है? कीटोन। इसको कहा जाता है कीटोन। इसे कहा जाता है क्या? ये आपका क्या है? एक तरह से ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, समझे? कैसे हुआ रिएक्शन? सबसे पहले मैंने इसका क्या किया? ऑक्सीकरण कराया। तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन, दोनों बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही यहाँ पे डबल बांड ला दिया। फिर हमने बीच से काटा। बीच से काटेंगे कहाँ? जहां डबल बांड वाला ऑक्सीजन है उसी जस्ट बगल में काटेंगे। इधर वाले को अलग एल्कोहल बनाएंगे, इधर सॉरी इधर वाले का अलग कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करेंगे CH3COOH में, और इधर वाले को अलग करेंगे CH3COOH में। ठीक है, इसे दोबारा आप लोग देखना एक बार। ठीक है, 3 कार्बन होता तो 3 कार्बन लिखते हैं, लास्ट में OH जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन, 2 CH3CHOOH जोड़ देंगे। 3 कार्बन रहेगा तो CH3CH2, और इधर इसका हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ देंगे। समझे? इसमें करते क्या है, जितना कार्बन होता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 1 2 3 लिखते हैं, और लास्ट में H2 को हटा के OOH जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2 और एक ऑक्सीजन है, तो इतना लिखेंगे, लास्ट में OH जोड़ देंगे। इसे आप लोग समझ लेना एक बार दोबारा देखकर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिखिए 3rd डिग्री अल्कोहल का। किसका? 3rd डिग्री अल्कोहल का क्या? ऑक्सीकरण। अगला क्या लिखना है? 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। समझ के दिखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब असली शुरू होने वाली है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। 3 डिग्री अल्कोहल देखिए आप सभी लोगों के सामने है। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण कर रहे हैं। अभी तक तो लल्लू लल्लू चल रहा था, मजा रह रहे लुलू माल करके। हाँ, अब समझ में आएगा आप लोगों को ना? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना आप सभी लोग। इसका जब ऑक्सीकरण करते हैं, ये बहुत कम पूछा जाता है, इसका जब ऑक्सीकरण करते हैं तो याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास कोई ट्रिक उरिक नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? कीटोन C डबल बॉन्ड O, 2 प्रोडक्ट बनता है। ये एक तो ये बनता है, प्लस में क्या बनता है? C डबल बॉन्ड OH, ये बनता है। इसे याद कर लो भाई, सही रहेगा आपके लिए। ये 2 चीजें बनती हैं। ठीक है, फिर से इसका जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है बताओ? CH3COOH बनता है। ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्शन है। ये आपका क्या है? रिएक्शन है। अरे समझे? अरे हाँ, साथ में HCOOH बनता है, HCOOH बनता है। 2 चीजें बनती है। ये वाला आपका CH3COOH में चेंज हो जाता है, और ये वाला आपका HCOOH में चेंज हो जाता है। अब ये कहां से आया है सर? ये छोड़ो, इसको याद कर लो भाई अपवाद में। नहीं, मैं समझाने लगूंगा तो लंबा समझा दूंगा ये इसका मैग्नीज्म। ठीक है, लेकिन मैग्नीज्म समझाने का कोई मतलब नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। मैग्नीज्म समझाने में और सारी चीजें समझाना होगा। ठीक है, आगे चलें। अरे मैं तो कह रहा हूं मनीष, ये जो मोबाइल नंबर है, एक मिनट में मोबाइल नंबर लिख रहा हूं। ध्यान देना सभी लोग।
कौन पूछा भाई कि क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है आपको? चलो मैं करा दूंगा। मैं सोचा हूँ डिजिटल बोर्ड आ जाए ना तो व्हाट्सएप वाला जो क्वेश्चन है एकदम खोल के व्हाट्सएप तुरंत के तुरंत करा दिया करूँ। मैं सोच रहा हूँ जल्दी आ जाएगा तो करूंगा ऐसा। एक क्वेश्चन, मोबाइल नंबर लिख लीजिए आप सभी लोग। इस पे आप लोग भेजते हो तो मैं देखता हूं कब, जब क्लास के जैसे कंप्लीट होता है तब। ये आपका क्या है मोबाइल नंबर? 85 43 00 49 इस पे व्हाट्सएप कॉलिंग करोगे। जो नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप करोगे क्लास के तुरंत बाद, तो मैं बता दिया करूंगा। ठीक है, काफी लोगों को बताता भी हूं। समझे? हाँ आपने सेंड किया था। और थोड़ा सा जिसका ज्यादा डाउट है ना थोड़ा सा वेट कर लो, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो यहीं पे व्हाट्सएप खोलूंगा, यहीं पे आपके जो भेजोगे डाउट तुरंत के तुरंत सॉल्व करके दे दूंगा। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा कुछ समय के लिए। जिसको छोटा डाउट है उसका चलेगा। जी सर। अरे उठाते हैं भाई, टाइम आज ओवर नहीं हुआ, थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे हम। वीडियो कॉल नहीं करना है, ऑडियो कॉल करना है। वीडियो कॉल कर रहे हैं, लड़का हूं मैं। ठीक है। अजय, अजय। हाँ। प्लीज बस नहीं करेंगे आज। आज में इसको कंप्लीट करेंगे सवाल को। ठीक है, ये ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, याद करना भी पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा आप। ये अपचयन तो हो गया था आप लोगों का ना, अब क्या बच रहा है मैं देखता हूं। अपचयन हो गया था, ठीक है। तो यहां तक जो भी अपक्रियाएं थी इसमें क्या हो रहा था, केवल OH समूह भाग ले रहा था, केवल OH समूह भाग ले रहा था। जितनी भी अपक्रियाएं मैंने लिखा है उसमें क्या हो रहा था, केवल OH समूह भाग ले रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसी अपक्रियाएं जिसमें एल्कीन और OH यानी ROH दोनों समूह भाग लेते हैं, ये पढ़ेंगे। आप इसे कर सकते हैं, या फिर इसमें एक महत्वपूर्ण अपक्रिया पढ़ेंगे वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, जो कि बहुत बार पूछा जाता है ना। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण ना, सॉरी वी हाइड्रोजनीकरण, वी हाइड्रोजनीकरण। क्या खत्म करेंगे, वी वी हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए वी हाइड्रोजनीकरण। बहुत आसान है, बहुत आराम से कर लोगे आप लोग। अब बहुत बार पूछा जाता है, इतना ध्यान रखना। क्या हेडिंग डालना है, वी हाइड्रोजनी, वी हाइड्रोजनीकरण, वी हाइड्रोजनीकरण। वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, वी हाइड्रोजनीकरण, वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, हाइड्रोजन निकलेगा बाहर। वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो हाइड्रोजन कैसे बाहर निकलता है, रक्त तप्त कापर, रक्त तप्त, इसका स्टेटमेंट लिखना जरूरी है ना। कापर, रक्त तप्त कापर,
रक्त तप्त कापर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड 300 डिग्री सेंटीग्रेड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर गर्म करने पर गर्म करने गर्म करने पर, ठीक है, क्या हाइड्रोजन गैस बाहर क्या निकलता है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालना। और इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि रक्त तप्त कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। कैसे निकलता है भाई, आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल की अपक्रिया देखेंगे। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस उसी को दोबारा देखना है दूसरे भाग में। अल्कोहल, अच्छा एक चीज बताओ, ऑक्सीकरण में क्या आप लोग पढ़े थे, वहां से भी हाइड्रोजन को बाहर निकलेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, है ना, पढ़े थे। विहाइड्रोजनीकरण में भी आप लोग पढ़ रहे हो कि ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। दोनों का मतलब एक ही है ना, ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब, सॉरी, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब यही है ना, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो इसमें देखो 1 डिग्री अल्कोहल में से RCH2CHO है। इसकी क्रिया अगर हम लोग कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं तो क्या होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो यह हो जाएगा RCHO बनेगा प्लस हाइड्रोजन H2 गैस बाहर निकलेगा। ये क्रिया होती है इसमें, ये क्रिया होती है इसमें, समझे। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, दोनों का मतलब एक ही है। इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूं। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड हो ना, सॉरी OH, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, सॉरी CHOH होगा। इस 2 डिग्री अल्कोहल की क्रिया कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल की क्रिया कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं, तो यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है ना। ठीक है, ये विहाइड्रोजनीकरण की एग्जाम्पल है। समझे। समझे या नहीं समझे। नोट करो सभी लोग, 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग गर्म करके देखते हैं। और 3 डिग्री अल्कोहल वाला आपका अपवाद है। अरे यहाँ पे गलती है, एक चीज यहाँ पे गलती हो चुकी है। यहाँ पे क्या होगा, OH होगा। आप लोग बताना चाहिए, आप लोग नहीं बता रहे थे। हाँ, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए आप लोगों को ना। अब 3 डिग्री अल्कोहल का देखते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल वाला अपवाद है आप लोगों के लिए। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, ध्यान देना इधर से भी। यह है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। इसका जब हम लोग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो
तो यहां से इसका मन डोल जाता है, यहां पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्जलीकरण। क्या हो जाता है? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में बताओ, ये इसका निर्जलीकरण कर रहे थे तो क्या कर रहे थे बताओ? यहां पे इसका मन डोल जाता है और इसका हो जाता है निर्जलीकरण। क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या मैंने बताया था, यहां से OH निकलेगा, इन दोनों में से किसी से, इन दोनों में से किसी से H बाहर निकल जाएगा, ये तो बताया था मैंने आपको। तो यहां पे हो जाएगा C2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस CH2O, ये बनेगा। हाँ, ये बनेगा, H2O बाहर निकलेगा। ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। विहाइड्रोजनीकरण के नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं आप लोगों को जो PDF दूंगा उसमें ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, DPP में आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसे रब करते हैं। अब हेडिंग डालिएगा दहन। क्या पढ़ना है आप लोगों को? दहन पढ़ना है। दहन, एक बात ध्यान रखना, दहन का मतलब होता है जलाना। जहां पे भी जलाते हो वहां से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसी तरह से अगर आप CH3 OH को अगर आप लोग जलाओगे, मतलब क्या करोगे? गर्म करोगे, यानी जलाओगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है 3/2 O2 की उपस्थिति में। तो यहां से क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकलता है, साथ में जल बनता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और साथ में जल बनता है, ठीक है। साथ में क्या निकलता है? बनता है, जल बनता है। साथ में क्या बाहर निकल बनता है? जल बनता है, ठीक है। चले आगे। अब आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा एल्कोहल के प्रकार, ठीक है। एल्कोहल के प्रकार, एल्कोहल के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि मैं इसमें आपको समझा दूंगा डिटेल में, आपको मैं दे दूंगा PDF में, ठीक है। एल्कोहल के प्रकार आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा। देखिए एल्कोहल के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या है? सबसे पहला प्रकार क्या है एल्कोहल का? और कई काम में आते हैं सब। सबसे पहला एक प्रकार है आपका परम एल्कोहल। क्या? परम एल्कोहल। पहला प्रकार क्या है? परम एल्कोहल। इसमें से ये परम एल्कोहल कभी नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूं। परम एल्कोहल क्या होता है? 100% शुद्ध, 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल, मतलब C2H5OH होता है। 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल होता है। ये परम एल्कोहल जो होता है 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल होता है। समझे? बात समझे कि नहीं? परम एल्कोहल में ये 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल होता है। दूसरा एक एल्कोहल होता है, इसके बारे में ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। पूछा जाता है परिशोधित स्प्रिट, परिशोधित स्प्रिट, ये भी कम पूछा जाता है। पूछा जाएगा इसके बाद वाला ना, इसके बाद और इसके बाद वाला, ठीक है। परिशोधित स्प्रिट में क्या होता है? यह शर्करा विलयन में से किण्वन
से प्राप्त द्रव को आसवन करके प्राप्त किया जाता है। और इसमें जो है 95.87%, 95.87% आपका क्या होता है, C2H5OH एल्कोहल होता है। और 4% करीब में 4 पॉइंट कितना बचता है 100 में से 4%, 4.13% आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, एल्कोहल हो गया। ये C2H5 मतलब एथिल एल्कोहल हो गया, और इतना जल होता है, समझे। इसमें 100% C2H5OH होता है, इसमें कितना 95.87% C2H5OH होता है, और 4.13% जल होता है। और इसे क्या कहा जाता है, परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। और ये एक विलयन जो होता है, यह विलयन एक प्रकार से, यह एक प्रकार का क्या, स्थिर क्वाथी विलयन होता है, विलयन होता है। यह एक प्रकार का स्थिर क्वाथी विलयन होता है। किस प्रकार का विलयन होता है, एक प्रकार का यह स्थिर क्वाथी विलयन होता है। यह एक प्रकार का स्थिर क्वाथी विलयन होता है। अब बात आती है सर स्थिर क्वाथी विलयन क्या होता है, ये तो मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाया था, जाके पढ़ लेना सभी लोग, समझे। ये भी बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव रूप में कभी कि परिशोधित स्पिरिट में कितना एल्कोहल होता है, तो 95.87% होता है। और इसमें 100% एल्कोहल था परम एल्कोहल में। नेक्स्ट आता है क्या, ओ पीने वाला एल्कोहल, शराबियों की बात। चलो आज हम आप लोगों को ना, देखिए दारू तो सभी को पीना है, आज नहीं काल ना, गम में तो सभी होंगे। तो चलो कुछ दारू के बारे में बता देते हैं। लड़कियों का ब्रांड कौन आता है, लड़कों का ब्रांड कौन आता है, और किसमें कितना अल्कोहल होता है, और कौन किससे बनता है, ये चीज आपको मैं बता रहा हूं। किसी से बताना मत भाई, नहीं तो मुझे पेक कर समझ लेंगे, ठीक है ना। ओके, बताओगे नहीं ना किसी से, लिखिए एल्कोहली पेय, ए पे, एल्कोहली पे का मतलब ये एल्कोहल पिया जाता है। ये होता क्या है, C2H5OH एथिल एल्कोहल होता है। इसी को क्या किया जाता है, पिया जाता है ना। ये पीने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त पीने के रूप में प्रयुक्त प्रयुक्त किया जाता है। पीने के रूप में क्या किया जाता है, इसका प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, इसमें क्या क्या होता है अब आप लोग बताना, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। ये दो प्रकार का होते हैं, एक प्रकार का होता है अनासूत, एक प्रकार क्या होता है अनासूत एल्कोहल। क्या होता है, एक पहला प्रकार क्या, अनासूत एल्कोहल, अनासूत सॉरी अनासूत, आसूत नहीं, अनासूत, अनासूत एल्कोहल। अनासूत एल्कोहल में क्या होता है, इसमें 3 से 15% एल्कोहल होता है। कितना, 3 से 15% एल्कोहल होता है। कितना, 3 से 15% एल्कोहल होता है। और इसी में आता है आपका बियर। बियर कौन कौन पीता है बताओ सही सही, लड़कियां ज्यादा पीती हैं। वाइन और साइडर, वाइन और साइडर, ये तीनों आता है इसी में, ठीक है। बियर, वाइन और साइडर, ये तीनों आता है। बियर किससे बनता है, बियर बनता है जौ से, जौ से बनता है। किससे, जौ से बनता है, जौ से बनता है। और ये अंगूर से बनता है, अंगूर से बनता है। और ये सेब से बनता है। अब ये मत कि जौ समझ के इसको पी जाओ, सेब समझ के साइडर पी जाओ, गड़बड़ में पड़ जाएगी। इसमें अल्कोहल भी होता है ना। तो बियर जौ से बनता है, वाइन अंगूर से बनता है, और साइडर सेब से बनता है। अब आप लोग डिसाइड कर लो कौन क्या पीता है, लड़कियां क्या पीती हैं और लड़के क्या पीते हैं। बियर किससे बनता है, जौ से बनता है। वाइन किससे बनता है, अंगूर से। साइडर सेब से बनता है। पिया करो तो साइडर पिया करो, थोड़ा ठीक ठाक होता है ना। अरे एपी फिर जाते हैं ना, एक तरह से वो भी वही नहीं, वो नहीं होता है, लेकिन समझ लो लमसम वही होता है। अब ध्यान देना, ये जो बियर में होता है ना 3 से 5% एल्कोहल होता है। इसमें क्या होता है, 8 से 10% एल्कोहल होता है। 8 से 10% एल्कोहल होता है। और साइडर में कितना होता है, साइडर में भी 3 से 6% एल्कोहल होता है। यानी साइडर में 3 से 6% एल्कोहल होता है। अब सोचो, बियर जौ से बनता है, इसमें 3 से 5% एल्कोहल होता है। वाइन अंगूर से बनता है, इसमें 8 से 10% एल्कोहल होता है। और साइडर सेब से बनता है, और इसमें 3 से 6% एल्कोहल होता है। और बियर बहुत ज्यादा लड़कियां पीती है ना।
नेक्स्ट आ जाता है ये अनासूत, एक प्रकार का एल्कोहल है। एक होता है आसूत एल्कोहल। क्या होता है आसूत एल्कोहल? क्या होता है आसूत एल्कोहल ना, आसूत एल्कोहल। क्या आसूत, ये सू पे इस तरह की मात्रा रहता है, ठीक है। दूसरा क्या आसूत एल्कोहल। आसूत एल्कोहल कैसे प्राप्त किया? अनासूत एल्कोहल का आसवन करके आसूत एल्कोहल हम लोग प्राप्त करते हैं। अनासूत एल्कोहल का, अनासूत एल्कोहल का आसवन करके, आसवन करके क्या आसूत एल्कोहल प्राप्त करते हैं। अनासूत एल्कोहल का क्या आसवन करके आसूत एल्कोहल प्राप्त करते हैं। इसमें तीन प्रकार इसका भी होता है, विस्की, ब्रांडी और रम। विस्की, ये भी ज्यादा लड़कियां पीती हैं। विस्की, ब्रांडी और रम। कौन कौन पिया भाई बता देना सही से, ईमानदारी से। विस्की, विस्की देखो मैं लिख नहीं पा रहा हूं, पीने की बात छोड़ो ना। विस्की, ब्रांडी और रम, ये तीन प्रकार होता है इसमें। विस्की, ब्रांडी और रम, ये किससे क्या मिलके बनता है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है। ये वाइन आपका अंगूर से बनता है, साइडर सेम से बनता है, और बियर जौ से बनता है ना। विस्की, ब्रांडी और रम, ये किससे क्या मिलकर बनता है, ये आपको जानना चाहिए। जैसे विस्की जो होता है ये जौ से मिलकर बनता है, जौ से मिलकर, जौ से, जौ मतलब आप लोग जान गेहूं जौ होता है। ब्रांडी जो होता है अंगूर से मिलकर बनता है, और रम किससे मिलकर बनता है? ये सीरा से मिलकर बनता है, ठीक है। और इस सभी में जो एल्कोहल का परसेंटेज होता है, इन सभी में एल्कोहल का परसेंटेज देखिए, विस्की में क्या होता है 40 से 50% होता है, 40 से 50% एल्कोहल होता है ना, और इसमें भी 40 से 50% होता है। रम में थोड़ा खतरनाक होता है, इसमें 40 से 60% होता है। ये सिस्टम होता है, ठीक है। ये आपको दारू जो आता है, बियर, वाइन, साइडर, विस्की, ब्रांडी, रैम, ये सब आपका ब्रांड मैंने बता दिया है। अलग अलग कंपनियां बनाती है, कोई 8PM के नाम से आता है, कोई मैकडोल के नाम से आता है, ठीक है। बहुत सारे, मुझे इसका वो नहीं पता, ओटका ओटका इसी में किसी को कहा जाता है, इतना मुझे नहीं पता। जो पीता होता होगा उसको पता होगा, मुझे इतना कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, इतना आपके सिलेबस में है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग। वैसे बिहार और गुजरात में दारू बंद है भाई, तो हो सकता है पढ़ाना भी बंद न कर दे ना। नोट कर लो भाई। अदिति, ये सब चीजें जल्दी हो जाती हैं लड़कियों का, मुझे पता है। रम सीरा से मिलके बनता भाई, सीरा, चीनी का सीरा होता है ना। सब दिल्ली में पीती हैं लड़की, बार में, वाह। अनु यादव, दिल्ली से हो क्या तुम? बड़ा अच्छा जानकारी है आपको। हम्म, अच्छा, दिल्ली से हो तुम, यानी दिल्ली की सब लड़कियां पीती हैं, तुम भी पीती होगी, क्यों अनु? मैंने देखा है, वाह। तो देखने के बाद फिर जाने का भी मन करता है, ऐसी बात नहीं है। अब नो नो मत करो, हो गया जो होना था। एक दो घोट मार लूंगी कभी कभी, वाह वाह। किसका दूध पीती हो अनुष्का तुम?
लड़के दूध पीते हैं, लड़कियां दूध थोड़ी नहीं पीते हैं, लड़कियों को दूध पीना पसंद नहीं होता है। आगे चले, लिख लिया आप लोग? चलो बढ़िया है। लड़के दूध पीते हैं, लड़कियों को दूध पसंद नहीं होता, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं पसंद होता है। 1 बजे क्लास नहीं लिए तो कि सर मैम के घर चला गया था मैं। आप भी हार्ड हो? क्या हो हार्ड मतलब क्या होता है सागर? आई हेट चाय। टी लिखो भाई, टी। इतना चाय लिखने की क्या जरूरत है? अब भाई प्रॉफिट वॉफिट मुझे नहीं पता भाई, पी के देख लेना क्या प्रॉफिट होगा, खुद ही पता चल जाएगा, या जो लड़की पीती है उसे पूछ लेना, बता देगी। सर आप लिए हैं क्या बिटू, क्या लिए हैं हम बताओ? नहीं लिया नहीं हूं, देखा हूं लेते हुए बहुत से लोगों को। हम ओनली स्लाइड पीते हैं। नहीं नहीं, स्लाइड भाई, स्लाइड किसका ब्रांड है भाई? बियर का, वाइन का, साइडर का, किसका? अच्छा साइडर पीते हैं वो। आओ पी के जानते हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया भाई, हो गया हो गया, मजाक हो गया। तो ये सभी ब्रांड हैं जो कि खासकर आपको जानना चाहिए, ठीक है, जानना चाहिए लेकिन पीना नहीं चाहिए, है ना। बहुत सारी ब्रांड होती हैं और अलग अलग कंपनियां इसे बनाती हैं। अब मुझे इतना जानकारी भी नहीं है, मैंने बता दिया। जानकारी उसी को होगा जो पीता होता होगा, ठीक है ना। दो चार ब्रांड का नाम अगर मैंने बता दिया तो इसकी कंपनियों का नाम अगर आप लोगों को आता है तो दो चार कमेंट बॉक्स में लिख देना सभी लोग। अभी कुछ तो पता चल जाएगा सबको, नॉलेज का आदान प्रदान हो जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कौन लेता है कौन नहीं लेता है। या नेट से सर्च करके भी लिख सकता है भाई, ऐसी बात नहीं लिखने वाला लेता ही होगा। हो गया। एक और है चीज आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है, वह है पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल क्या होता है? पावर एल्कोहल बताओ। इसमें क्या होता है? 80% परिशोधित एथिल एल्कोहल, 80% परिशोधित एथिल एल्कोहल, 80% परिशोधित एथिल एल्कोहल तथा 20% गैसोलीन। गैसोलीन कैसे लिखा जाएगा भाई? गैसोलीन, गैसोलीन अथवा पेट्रोल का मिश्रण होता है। गैसोलीन या फिर पेट्रोल का मिश्रण होता है। यानी इसमें 80% परिशोधित एथिल एल्कोहल होता है, 20% गैसोलीन या पेट्रोल का मिश्रण होता है। 20% गैसोलीन या पेट्रोल का क्या होता है? मिश्रण होता है। 20% गैसोलीन या पेट्रोल का मिश्रण होता है, ठीक है, होता है। और यह वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह वाहनों में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है, किया जाता है। यानी जो आप लोग पेट्रोल भराते हो उसमें 80%, उसमें 10% आपका क्या होता है बताओ? उसमें 10% आपका क्या होता है? एल्कोहल, पर ये पावर एल्कोहल होता है। ये वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये लिख लेना, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है,
हो गया। अब लिखना एल्कोहल का अम्लीय प्रकृति। क्या लिखना है? एल्कोहल का अम्लीय प्रकृति। हेडिंग डालना है एल्कोहल का अम्लीय प्रकृति। एक होती है परिशोधित स्पिरिट, उसके बारे में नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है, जाने दो। एल्कोहल का, ये बहुत पूछा जाता है, एल्कोहल का अम्लीय प्रकृति। एल्कोहल का अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति एल्कोहल का। जैसे आपका क्या है, ROH, ये आपका एल्कोहल है। इसका अम्लीय प्रकृति पता करने के लिए क्या, इसको हम लोग जब आयनित करते तो यहां से टूट जाता है और यह RO- प्लस H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। अब जहां पे भी आपको आपने पढ़ा होगा आर्हेनियस सिद्धांत, जहां पर भी ये H प्लस निकलता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, है ना, अम्ल होता है। तो ये अम्लीय प्रकृति होती है। यानी कि आप अगर स्टेटमेंट एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति आपसे पूछा जाए तो ROH लिखना सभी लोग। ROH में समविदलन, समविदलन मतलब समान विदलन हो जाता है, ठीक है। समविदलन के कारण H प्लस जो है देता है समविदलन के कारण H प्लस देता है, ठीक है। जिसके कारण यह अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। जिसके कारण यह क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति जल में भी जल से कम होती है। एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति होती है, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति किससे कम होती है, जल से कम होती है। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति जल से कम होती है। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति जल से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जल से कम होती है और जल से भी कम होती है, जल से भी कम होती है, इतना कम अम्लीय होता है, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है। और अम्लीय प्रकृति का क्रम क्या होता है, अम्लीय प्रकृति, ये क्रम पूछा जाता है, प्रकृति का क्रम, ये आपके क्रम पूछे जाते हैं भाई। ये अम्लीय प्रकृति का क्रम क्या होता है, CH3OH सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, 1 डिग्री ROH उससे कम होता है, 2 डिग्री ROH उससे कम होता है, सबसे कम 3 डिग्री ROH होता है। ये अम्लीय प्रकृति का क्रम होता है। यह अम्लीय प्रकृति का क्या होता है, क्रम होता है ना। नोट कर लो सभी लोग यहाँ पे खटाखट। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आगे चले हम लोग। फटाफट लिखो लौकुश। भोज गए हम, बुझ गए यार, ये सागर ये क्या लिख रहे हो, बोझ गए हम। अच्छा बुझ गए हम लिखो, BUJH, बोझ गए हम, ये थोड़ी ना होता है, बुझला ये होता है। या भोज खाने गए होंगे कहीं पे, ये सच्चाई ये है, या भोज देने वाले होंगे, दो ही बात हो सकती है। अनु यादव तुम तो बहुत खतरनाक हो यार, सच में मुझे नहीं पता था कि दिल्ली की लड़कियां ऐसी होती हैं। अब हम बच के रहेंगे वहां की लड़कियों से। और कुछ हुआ करे तो मुझे बता दिया करो यार, कम से कम सावधान रहेंगे ना, मुझे इतना ज्यादा नहीं जानकारी है। हो गया, चलो आगे चलते हैं। चलिए भाई, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग एल्कोहल का परीक्षण।
क्या पढ़ते हैं? अल्कोहल का परीक्षण। देखिए क्या होता है कि ध्यान देना सभी लोग, अल्कोहल का परीक्षण अगर आपको 3 बाटल दिया जाए, 3 बाटल दिया जाए, एक बाटल में 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरे में 2 डिग्री अल्कोहल, तीसरे में 3 डिग्री अल्कोहल, आपसे पूछा जाए कौन सा 1 डिग्री वाला है, कौन सा 2 डिग्री वाला, कौन सा 3 डिग्री वाला, तो आप कैसे बता पाओगे? क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। इसे बताने के लिए कुछ अल्कोहल के परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण के आधार पे हम लोग पता करते हैं कि अल्कोहल का परीक्षण होता क्या है। है ना? ध्यान देना सभी लोग, अगर आपको 3 अल्कोहल दिया जाए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कैसे पता लगाओगे आप लोग? परीक्षण करके ही पता लगाओगे ना। तो अल्कोहल का परीक्षण कैसे किया जाता है ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहला परीक्षण की विधि है ल्यूकास परीक्षण। लुकास परीक्षण, पहला क्या विधि है? लुकास परीक्षण। ठीक है, यह क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदीकरण करने के प्रयोग में काम आता है। 1 डिग्री अल्कोहल, 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के विभेद करने में क्या होता है? प्रयोग होता है। मतलब एक बाटल में आप 1 डिग्री अल्कोहल रख लें, दूसरे बाटल में 2 डिग्री रख लें, तीसरे बाटल में 3 डिग्री अल्कोहल रख लें, तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री है? इसको मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, ल्यूकास परीक्षण। तो हम लोग ल्यूकास परीक्षण के जरिए हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, किसके जरिए पता लगाते हैं? ल्यूकास परीक्षण के जरिए पता लगाते हैं। इसमें हम लोग लेते क्या है, ध्यान रखना, इस परीक्षण में एक अभिकर्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? अभिकर्मक लेते हैं। अभिकर्मक लेते हैं जो कि होता है ZnCl2 प्लस HCl। इसमें ZnCl2 आपका निर्जल होता है ना, निर्जला उपवास रखा होता है, निर्जल, और HCl क्या होता है? सांद्र होता है। इसको लेते हैं, ZnCl2 निर्जल होता है और HCl सांद्र लेते हैं हम लोग, प्लस अज्ञात एल्कोहल। अज्ञात एल्कोहल जो आपको पता नहीं 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, अज्ञात एल्कोहल है, ये लेते हैं। जो आपको पता नहीं कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, अज्ञात एल्कोहल लेते हैं। फिर समझना, इस परीक्षण में निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl लेते हैं, प्लस क्या? अज्ञात एल्कोहल, जो आपको पता नहीं कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इस टाइप का कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं पता आपको। और इसमें ZnCl2 और HCl का जो अनुपात होता है वह कितना होता है? 1:1 का होता है, 1:1 का अनुपात होता है। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है, मैं अल्कोहल को ALC लिख रहा हूं, ALC जल्दी हो जाएगा। अल्कोहल होता है, ये तुरंत धुंधलापन दे देता है, तुरंत क्या देता है? धुंधलापन दे देता है। 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता है? 5 मिनट में धुंधलापन देता है, 5 मिनट में देता है, देता है। और 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ये क्या होता है? एक देता ही नहीं है। क्या होता है? ये गर्म करने पर धुंधलापन देता है, ठंडा पे नहीं देता है। गर्म करने पर धुंधलापन देता है। समझे सभी कंडीशन? 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत धुंधलापन देता है, 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट में देता है, और 1 डिग्री अल्कोहल गर्म करने पर धुंधलापन देता है। ठीक है ना? समझे बात? यहां पे मैं तीनों का रिएक्शन लिख देता हूं, ध्यान देना। 3 डिग्री अल्कोहल वाला रिएक्शन कैसे होता है, ध्यान देना। यह आपका क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है, ना। इसका अगर हम लोग ZnHCl
के साथ क्रिया कराएं ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में, तो ये तुरंत अब क्रिया करके H2O बाहर निकाल देता है और बना देता है यहाँ पे CCl CH3 CH3। ये तुरंत कर देता है, पता नहीं चलता है, इतना तेजी से करता है ये क्रिया, है ना, ये तुरंत कर देता है। धुंधलापन का मतलब कि अरे वही सफेद सफेद पानी, और क्या धुंधलापन बोलवाती हो आप लोग ज्यादा, हाँ सफेद सफेद पानी धुंधलापन में, धुंधलापन नहीं समझ में आ रहा है, हाँ बहुत खतरनाक आदमी हो यार तुम लोग, धुंधलापन नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को, समझाओ यार इनको। है ना, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जब HCl के साथ क्रिया कराते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहां से भी H2O बाहर निकल जाता है और बनता है यहाँ पे CCl, CHCl, ये बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल वाला क्रियाहीन, अरे सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल वाला क्रिया ही नहीं करता है, क्या क्रिया ही नहीं करता है, 1 डिग्री अल्कोहल वाला क्रिया ही नहीं करता है, 1 डिग्री अल्कोहल वाला क्रिया ही नहीं करता है ठंडा में, इसे गर्म करना पड़ता है, ठीक है। ये पूरा ल्यूकास परीक्षण का पूरा सिस्टम है, आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट। अब पूछा जाता है ल्यूकास परीक्षण, इतना जान लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यहाँ पे याद रखना ये निर्जल ZnCl2 होता है, ये शांत HCl होता है, ऑब्जेक्टिव में गबड़ा देता है, यहाँ पे क्या होता है शांत तनु, तनु लिख देगा, यहाँ पे जली लिख देगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नोट करो फटाफट सभी लोग। और बताओ यार हमको भी कुछ चीजें बताओ यार आप लोग, अरे कुछ बताओगे आप लोग हमें भी जानकारी जो मुझे नहीं पता है। अब रहने दें, छोटा सा और बचा था, एक विक्टर मेयर विधि था, चलो कर रहे हो रहने के लिए रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग एल्कोहल पढ़ेंगे। आप लोग फोन करना, फिजिक्स की क्लास 9 बजे से होगी, 1 घंटे का गैप दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जिसका बर्थडे है भाई मिठाई उठाई खिला दे, नंबर आपको पता ही है, उस पर पेमेंट वेमेंट कर दो, मैं मिठाई खरीद के खा लूंगा यहाँ से। हर्षित पाल आपका है ना, बर्थडे है ना, कर दो पेमेंट आशीष सर वाले पे, जितना भी देना चाहते हो, जो भी खिलाना चाहते हो, समझे। अतुल डाउट होगा तो मैं डाउट के लिए नंबर लिखा था, उस नंबर पे कॉल करो, बता दूंगा। यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी आज, मैंने सोचा था आज इसे कंप्लीट करा देंगे, आप लोग मना कर रहे हो तो चलो रहने देते हैं। मना कर रहे हो आप लोग तो रहने देते हैं भाई, पहले खिलाओ उसके बाद हैप्पी बर्थडे बोला जाएगा। नहीं यार सच में मुझे कुछ नहीं पता है, बोर्ड पर डाउट लें, चलो ठीक है बोर्ड पे डाउट ले लेते हैं। तो इसे रब करते हैं हम लोग, ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं। इसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे, विक्टर मेयर विधि पढ़ेंगे। विक्टर मेयर विधि से कैसे पता किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अल्कोहल में अंतर।
क्या डाउट है? अदिति पूछ लो आप। आपका मैं बता देता हूं, बाकी सबका डिजिटल बोर्ड आने के बाद बताऊंगा, उसमें आसानी हो जाएगी थोड़ा बताना मेरे लिए। खोल दूंगा यहाँ पे सीधे आपका व्हाट्सएप, देख लेना, जो भी डाउट है पूछ लेना सभी लोग, ठीक है। और जल्दी आ जाएगा यार, 10 दिन में से एक दिन बीत ही गया ना, पैसा दे दिया हूं मैं उसे। अदिति व्हाट्सएप करो आप जो डाउट है, अदिति करो व्हाट्सएप। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है यार, वो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में करा दूंगा। चैप्टर 6 के 2, 4, 7, चैप्टर 6 का मैं डाउट क्लास लेने वाला हूं अदिति, आपको मैं बता दूंगा। क्या कर रहे हो शिवदयाल तुम? हेलो, हाँ शिवदयाल बोलो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्रणाम प्रणाम। नाइन चैप्टर में क्या डाउट है? फिजिक्स के डाउट क्लास में पूछ लेना, कल 1 बजे लूंगा मैं, ठीक है। हाँ जी बोलो, क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ प्रणाम, नाम क्या है आपका? हाँ अतुल बोलो, क्या कर रहे हो? हाँ अतुल बोलो, क्या कर रहे हो? क्या? हाँ, तृतीयक वाला, देखो तृतीयक वाला आपको याद करना पड़ेगा यार, मैंने आपको उसी समय कहा इसे याद करना पड़ेगा, प्रमुख आक्षिकरण वाले में। देखो इसमें क्या होता है तृतीयक वाले, मैंने बताया ना, इसका कोई ट्रिक मेरे पास नहीं कि याद करा दूं आपको ना। ये ओएस था, इसका ऑक्सीकरण कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे क्या बन रहा था? 2 प्रोडक्ट बन रहा था। पहला क्या बन रहा था? सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ये बन रहा था। फिर इसका ऑक्सीकरण कर रहे थे तो आपका CH3COOH बन रहा था प्लस HCOOH बन रहा था, ये तीनों चीज बन रहा था, है ना। ठीक है, और क्या, इसे याद ही करना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं, देयर इज नो एनी ऑप्शन, ठीक है अतुल। और कोई है भाई? चलो ठीक है, क्लास को बंद करते हैं हम लोग ना, फिर क्लास 9 बजे से लूंगा। चैप्टर 6 का कल 1 बजे डाउट रखूंगा मैं, ठीक है। आज चैप्टर 9 कंप्लीट कर लेने दो, वैसे 10-20 मिनट में चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाएगा, उसका बकैती करेंगे हम लोग, ठीक है। अरे यार सीधे क्लास लेना तो आशीष सर वाला नंबर है, उसी पे कॉल करके क्लास ले लो, मेरे से क्लास वाला चक्कर मत पूछा करो, ठीक है। आशीष सर वाला नंबर है, उस पर कॉल करवाओ, लिवा लो क्लास जो भी लेना है, ठीक है।